नाते भिन्न भिन्न कथाएं जुड़ती हैं। मैं सभी को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लूंगा ताकि हमारे मन में कोई संशय न रह जाए। राजा स्पर्श, सबसे पहले अभी वैसे अंकल जी ने बड़ा सुंदर बताया कि नारियल की भेंट क्यों चढ़ती है। ध्यानुभक्त का तो है ही है एक परिचय। एक और भी कथा नारियल की भेंट से जुड़ती है कि नारियल की भेंट माँ ने क्यों स्वीकार की, और जब ये कथा के समय ये कलावा आपके जो गले में मैंने डाला है ये क्यों डालते हैं, और जोत के पास लाल कपड़ा क्यों रखते हैं, इसकी भी महिमा है। दिल्ली के पास नरेला शहर है। नरेला शहर में नंदा और नंदी दोनों बहन भाई माँ की बड़ी सेवा करते थे, कुम्हार जाति से थे। एक दिन मिट्टी को निकालने के लिए खोद रहे थे कि कुछ मिट्टी अच्छी मिल जाए जिससे हम बर्तन बना सकें। तो जैसे ही खोदते खोदते टीले पर नीचे जाते गए तो क्या देखते हैं कि एक माँ का लाल रंग का स्वरूप मिला, और वहीं पर इलायची और लौंग के भी कुछ दाने मिले। दोनों भक्त थे माँ के, बहन भाई। दोनों ने सोचा ये हो ना हो माँ की कृपा है, माँ का आदेश है। दोनों उस चित्रपट को, स्वरूप को लेकर अपने घर में गए, माँ की सेवा में बिठाया, माँ की भुक्ति मुक्ति का उपाय, माँ की सिमरन पे बैठ गए, भजन पर बैठ गए कि माँ अब तूने इशारा तो दे दिया, इशारा तो दे दिया। अच्छा किसी को फोन करो और कहो पता है क्या हुआ, उसने आज क्या किया, इतना कह के छोड़ दो। सामने वाला बेचैन होगा क्या, नहीं होगा कि पता नहीं क्या बात है, पूरी बात नहीं पता चली। सस्पेंस जो है ना हमें मंजूर नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते सस्पेंस को। चाहे कुछ बात उस टाइम नहीं भी होगी ना, वो बाजार में भी बोल गया तो भी हमारे मन में बेचैनी लग रही, पता नहीं क्या बात है। ऐसे ही नंदा और नंदी कहने लगे माँ तूने अपना स्वरूप दिखाकर, ये लौंग इलायची दिखाकर तूने इशारा तो दे दिया, लेकिन साक्षात मेरे घर में भी तो आ माँ, कृपा कर दर्शन दे मुझे। दोनों बैठ गए भजन सिमरन पे। याद रखना तीन व्यक्ति होते हैं जो रात को जागते हैं। पहला रोगी, दूसरा भोगी, तीसरा योगी। रोगी और भोगी तो भगवान का भजन कर नहीं सकते, योगी कर सकता है। योगी कौन? वो नहीं जो पीले वस्त्र धारण कर ले, लाल वस्त्र धारण कर ले, नहीं, जिसका मन माँ के चरणों में लग जाए कि उसको फिर कितना भी प्रयास करो इस दर्द से दूर करने का, वो दूर नहीं होगा, ऐसी लगन लग जाए, वो योगी माँ का। पहले समय में जागरण होते थे, आदिवासी लोग करते थे, जो मदिरा का दीपक जलाते थे। वो अपनी तांत्रिक विद्या से माँ काली को प्रसन्न करते थे, बलि देते थे। उसके बाद ऋषि मुनियों ने जागरण प्रारंभ किया। ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की, जागरण प्रारंभ किया, जयकारे लगाते थे सारी सारी रात। उन्होंने तेल का दीपक शुरू किया, तेल का दीपक जलता भी है। और उसके बाद जब इस कलयुग इंसानों ने जब माँ के जागे शुरू किए तो घी का दीपक जलाया। तो जब नंदा और नंदी की ऐसी पुकार हुई, माँ को पुकारा कि माँ आ जा बस, कि आ माँ आ तुझे दिल ने पुकार। ताली बजे आपकी, आ माँ आ तुझे दिल ने। देखो ये तो अब आए हैं बैंड बाजे, पहले तो ये हैंड बाजों से जागरण होते थे बंद कमरों में, काली माँ के जो जागरण होते थे। तो दिल ने पुकारा तो है मेरा सहारा, माँ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने। तो जिस दिल से पुकारेंगे तो क्या माँ बैठी रहेगी, माँ शेर पे सवार होके आएगी। आधी रात का समय, माँ बेचैन है, माँ का आसन डोल रहा है। माँ ने कहा मुझे जाना होगा एक भक्त के यहाँ, मेरा भक्त पुकार है। लंगर वीर ने कहा माँ इतनी रात को आपको कौन पुकार रहा है, मैं देख रहा हूँ आपका आसन डोल रहा है, कहाँ जाना है? माँ ने कहा दिल्ली के पास नरेला शहर है, वहां पर नंदा और नंदी कुम्हार जाते के मुझे पुकार रहे हैं, मेरे दर्शन करना चाहते हैं, मुझे जाना होगा। लंगर वीर ने कहा माँ आधी रात का समय है, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऐसे कौन से भक्त है जिसने आपको जाने पर मजबूर कर दिया, आपका आसन भी डोल रहा है, ऐसे भक्त के मैं भी दर्शन करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज भी संग में चले हैं। अब जब गई है माँ तो माँ ने पुकारा, साक्षात दर्शन दिया। दोनों बहन भाई बड़े खुश हुए, नंदा को कहने लगे
मैं आधी रात को तुझसे मिलने आई हूँ, तुझे दर्शन देने आई हूँ, मेरी भेंट नहीं चढ़ाएगा क्या? लोग मुझे कहेंगे आधी रात को माँ गई है, मैं देवताओं को क्या जवाब दूंगी, क्या भेंट लाई हूँ? यहाँ जो बात कही है नंदा ने, इतनी सुंदर बात है, अगर हम जीवन में उतार लेना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नंदा कहता है माँ तुझे क्या भेंट करूं? अगर पानी जल भेंट करूं तो वो मछली का जूठा है, तालाब का, नदियों का, उसमें मछली होती है। जल भेंट करूं माँ तो वो तो मछली का जूठा है, और अगर तुझे शहद भेंट करता हूं तो वो मधुमक्खी का जूठा है। अगर तुझे पुष्प भेंट करता हूं तो वो भंवरे का जूठा है, और अगर तुझे दूध का भोग लगाता हूं तो वो बछड़े का जूठा है। माँ क्या दूं मैं तुझे, मेरे पास क्या है देने के लिए? केवल सच्चा वही है जो इस कंठ से माँ तेरा नाम निकल रहा है। क्यों ना मैं ये शीश ही तेरे पास दान दे दूं। माँ की तलवार ली, झट से शीश दान कर दिया, माँ के चरणों में भेंट रखी। माँ ने कहा कि नंदा, कलयुग में ऐसे महंत संत नहीं होंगे जो शीश दोबारा जोड़ सके, तो इसलिए माँ ने क्या किया, उसके शीश का नारियल बनाया। नारियल देखो आप, बाहर से सख्त होता है, और अगर उसको जब तोड़ते हो, खोलते हो, तो अंदर से बड़ा मुलायम सा होता है, द्रवित होता है, माँ के हृदय की तरह। तो माँ ने क्या किया, वो नारियल बना दिया, और माँ कहने लगी सुन, ये तेरा जो खून गिरा है ना, इसको भी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। माँ ने उस खून का लाल कपड़ा बनाया, बोले मेरा जागा जो भी करेगा माँ की जोत के नीचे लाल रंग का कपड़ा रखेगा, मैं स्वीकार करूंगी। और सुन नंदा, ये तेरी जो नसें कटी हैं, इनको भी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। माँ ने उन नसों का कलावा यानी मोली बनाया और स्वीकार कर। जब माँ कृपा करती है तो ऐसे करती है। तब से ये नारियल की भेंट चढ़ाई जाने लगी। माँ ने कहा मेरे हवन में, मेरे कीर्तन में, मेरे जागरण चौकी में जो भी नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं उससे प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तब से ये नारियल की भेंटें चढ़ाई जाने लगी। आओ अब राजा स्पर्श के यहाँ तारा और रुक्मणी के इतिहास में हम प्रारंभ करें। और पंजाब के राजा स्पर्श जो माँ के बड़े सेवक हैं, नाम से तो राजा हैं लेकिन बिल्कुल दास्य भाव है। हमेशा संतों की सेवा में, माँ की सेवा में, माँ के भक्तों की सेवा में हाथ जोड़े हमेशा खड़े रहते हैं। कभी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कभी घर पे जागा कर रहे हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो इस पहली बात से भी हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है। वो राजा होकर भी दास भाव रखता था, तो हम तो भैया माँ के पुजारी हैं, तो कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन समृद्धि आ जाए हमारे पास, लेकिन कभी मन में अहम ना आए कि मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए, ऊंचा बोल न बोलिए, दाती तो डरिए। रावण सी ऊंचा बोले, 10 शीस कटाए, मरवाया ही न कश्पनु ऐसे दे जाए। ए दाती दया दी मूर्ति हंकार नु खावे, मैं बकरे नु मार दी, मैं ना करिए। बकरा जब मर जाता है, उसकी ढोलक बनाई जाती है, तो वो भी आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, इस तरह की आवाज ढोलक से आती है। फिर वो कहता है कि मैं नहीं, तू ही तू। मैं करता मरता है और तू करता तरता है। हमने देखना है, हमने क्या करना है। तो राजा मन में एक बार विचार आया कि माँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, क्या मेरे बाद तेरी सेवा कोई नहीं करेगा? क्या तेरी सेवा को यही फुल स्टॉप लग जाएगा? क्या यही विराम लग जाएगा तेरी सेवा के बाद? मैं चाहता हूं मेरे बाद भी कोई सेवा तेरी करे। जैसे ही माँ के चरणों में विश्वास करके ये बात बैठा, तो माँ के कंठ में जो पुष्पों के हार थे, माँ के चरणों में जो पुष्प धरे थे, वो 2 पुष्प राजा की झोली में आ गए। यानी राजा को समझ आ गया कि माँ कृपा करके कोई करिश्मा करेगी, और वो दोनों पुष्प अपनी पत्नी को दे दिए, रानी को दे दिए। बोले इसको संभाल कर रखो, और कहते हैं उसको संभाल कर रख कर
51 दिन तक पानी में रखकर उस पानी को, उस जल को ग्रहण किया उसकी पत्नी रानी ने, और माँ का ऐसा करिश्मा हुआ कि माँ की कृपा से सही 1 वर्ष के बाद उसके गर्भ से 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ, और कन्या का जन्म तारों भरी रात में हुआ, तो उसका नाम रखा गया तारा रानी। ज्योतिषों को बुलाया कि कन्या तो हो गई, जरा कुंडली भी देख लूंगा ना तो मन को खुशी हो जाएगी, मन संतुष्ट हो जाएगा कि मेरी कन्या का भाग्य अच्छा है। ज्योतिषों को बुलाया, बोले बताओ। ज्योतिषों ने कहा, सुन राजा ये कन्या तो तेरा नाम अमर कर जाएगी, ये तो राजा के घर पैदा होकर राजा के घर जाएगी। अब माँ ने 2 पुष्प दिए थे, तो ठीक 1 वर्ष के पश्चात एक कन्या का फिर से जन्म हुआ। कह दो जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से कह दो जय माता दी। पीछे वाले बातें मत करो, मेरी प्रार्थना है, कथा में बातें मत करो, आप कथा की तरफ ध्यान लगाओ। तो दूसरी कन्या हुई, अब दोबारा ज्योतिष बुलाए, लेकिन अब ज्योतिष बड़े उदास हो गए। ज्योतिष मन ही मन सोचने लगे, उनका कंठ रुक गया। राजा ने कहा, अरे बताओ ऐसा क्या है इसके भाग्य में, तुम चुप क्यों हो ब्राह्मणों, बताओ मुझे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दक्षिणा दूं, मैं तुम्हें कोई भेंट दूं। ज्योतिष कहने लगे, राजन हम तुमसे क्या भेंट लें, इसका तो कर्म ऐसा है कि तुम खुद दरिद्र हो जाओगे। राजा ने कहा, ब्राह्मणों ये क्या बोल रहे हो, जरा बताओ तो सही। बोले चलो इसकी कथा मुझे बाद में सुनाना कि इसका क्या कर्म था, पहले इसका नाम तो बताओ। अगर जो बड़ी बेटी का नाम तारों भरी वो रात ने हुई, उसका नाम तारा रानी रखा, इसका नाम भी तो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, जिसको देखकर रुक गया है हमारा मन, जिसको देखकर रुक गया है ये मन, तो इसका नाम भी रखो रुकमन। रुकमन नाम रखा गया। अब पूछा ऐसा क्या कर्म है, कहने लगे, ब्राह्मण बोले, सुन राजा ये कन्या तेरी कुल का नाम ये कटवाएगी, अरे राजा के घर पैदा होकर ये तो नीचों के घर जाएगी। राजा बड़ा चिंतित हुआ। राजा ने कहा, ऐसा क्या कर्म है ज्योतिषों। ज्योतिषों ने, ब्राह्मणों ने भृगु संगीता नाम की एक पुस्तिका उस समय में वो रखते थे। भृगु संगीता, उस पुस्तिका के अंदर उसके पिछले जन्म के कर्म देखे गए। तो कहने लगे, राजन सुनो, ये दोनों जो कन्याएं हैं तुम्हारी देवलोक की अप्सराएं हैं। ये दोनों अप्सराएं एक बार पृथ्वी लोक पर आई, और पृथ्वी लोक पर दोनों एकादशी का व्रत बड़े नियम पूर्वक किया करती थी। एकादशी व्रत के लिए एक दिन रुक्मन को तारा ने कहा, बहन ऐसा करो, जाओ तुम कुछ खाने की व्यवस्था करो, कुछ ऐसा प्रसाद फलाहार जिससे हम एकादशी व्रत का पालन कर सकें। यहाँ बड़ी सारी कथाएं आती हैं। मैंने वैष्णो देवी से एक पुस्तक लाया, उसमें भी पढ़ी। उसमें लिखा कि मांस खा लिया रुक्मन ने बाजार जब गई, और कुछ संत, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कथा सुनी श्री ओमनाथ शर्मा जी, जो माता के पुजारी थे, संत महंत थे, क्योंकि कहते हैं जिसका काम है उसी को सकता है ना। जो माँ के बारे में, माँ की लीलाओं के बारे में जानता है, उसी से ही सुन के थोड़ी सी मन को तृप्ति होती है। कथा सुनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मन ना लगे तो भी बात नहीं बनती। तो यहाँ कुछ ज्योतिषों ने बताया कि वो जंगल में कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए गई, वहां देखा नहीं गया उससे आदिवासी लोग मांस पका रहे थे, और जब उसने इधर उधर डोल रही थी तो वो आदिवासी की एक माता थी वहां, उसको लगा कि भूखी है, कुछ ढूंढ रही है, कुछ खाने का ढूंढ रही है।
तो ऐसा करती हूँ इसको भी खाने के लिए दे देती हूँ। तो एक पत्ते के ऊपर मांस रखकर रुक्मन को दे दिया और रुक्मन भूखी थी काफी, ध्यान नहीं दिया रुक्मन ने और भूख भूख में ही उस मांस को ग्रहण कर लिया और तारा के लिए कुछ केले का फल लेकर और चली गई। तारा को जाकर बोलती, तारा ने कहा मुझे क्यों दे रही हो, जाओ माँ को भोग लगवाओ, दोनों बैठकर ही तो पारण करेंगे, दोनों बैठकर प्रसाद पाएंगे। बोली नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे जंगल में मांस का आहार मैंने पा लिया है, मेरा तो व्रत खंडित हो गया, व्रत टूट गया। जब इतनी बात सुनी तारा को बड़ा क्रोध आया। तारा ने कहा, देवलोक की अप्सरा होकर तू एक भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाई। कहते हैं स्वर्ग में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना वहां वस्त्र बदलने पड़ते ना नहाना पड़ता, इतनी सुविधा है। बोले इतनी सुविधाओं में रहने के बावजूद भी तू एक दिन के लिए कुछ घंटे ही रह गए थे इस एकादशी को, तू अपने भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाई। तूने तो ऐसा काम किया है जैसे छिपकली कीड़े मकोड़े को देखते ही भागी जाती है कीड़े मकोड़े खाने के लिए, तूने तो वही काम किया है कि जा छिपकली बन जा तू अगले जन्म में। अब रुक्मन हाथ जोड़े खड़ी है, बहन मुझे तेरा ये श्राप स्वीकार है क्योंकि मैंने गलती की है, मैं उस अपराध की क्षमा तो मांगती हूँ, उस अपराध का फल भोगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने श्राप दिया है तो कम से कम मुझे उस श्राप से मुक्ति का उपाय भी तो बताओ। तारा ने कहा, बहन जो दूसरों का भला करता है उसका अपने आप भला हो जाता है। हम सब क्या चाहते हैं कि बिजनेस करे उसमें लाभ मिल जाए, बेनिफिट हो जाए, चाहते हैं ना, भक्ति करे उसमें लाभ मिले। तो लाभ का अगर उल्टा करो तो क्या बनता है, भला। जितना भला करोगे उतना लाभ। तो बोले रुक्मन तेरे मन में परोपकार की भावना रखना, परोपकार की भावना, अगर तेरे मन में दूसरों के भला करने की भावना होगी, अगर तुझे किसी स्थान पर ऐसा लगे कि तेरे प्राण न्यौछावर करने से बहुत से लोगों के प्राण बचते हैं, तो सोचना मत कि तू तो वैसे भी छिपकली योनि में है, तू तो वैसे भी छिपकली योनि में होगी, वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो जितनी जल्दी उसे मुक्ति मिलेगी परोपकार के भाव से अगर वो प्राण न्यौछावर करेगी तो फिर तुझे अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। क्या तो साचे दरबार की। हाँ जी, यहाँ हमें बड़ी सुंदर दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, रुक्मण छिपकली क्यों बनी, क्योंकि उसने एकादशी का व्रत खंडित कर दिया। क्यों जी, यहाँ बैठे कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? नहीं करते हैं। संत फरमाते हैं 15 दिन भोजन की परवाह करते हैं ना, हम रोज कुछ ना कुछ खाते हैं। 15 दिन भोजन की परवाह करो, एक दिन भजन की परवाह करो, एक दिन भजन में मन लगाए। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया कि एकादशी के दिन सूर्य की किरणें और जितनी भी वायुमंडल में गैसें, उनका कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि अगर हम उस दिन अन्न को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर को फायदा नहीं करता, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानने लगे इन बातों को। तो हम भी आज से प्रण करके जाएं। वैसे महीने में 2 आती हैं, आप एक रखनी शुरू करो महीने में एकादशी, और आप खुद देखना आपकी भक्ति कैसे बढ़ती है। एकादशी महारानी की बड़ी कृपा है। तो एकादशी का व्रत उसने खंडित किया तो वह अगले जन्म में क्या बनी, छिपकली, छिपकली बनी। लेकिन अब उसको वो तारा की सिखाई हुई वो सीख याद है जी। सीख क्या याद है? तारा ने कहा था परोपकार की भावना करनी है। अब छिपकली बनने के बाद भी कीड़े मकोड़े नहीं खाती, देखती है कहीं से 2-4 चीनी के दाने, कहीं से दाल के दाने, जो भी उसके मुख के अनुसार जो उसको आहार मिलता है उसी को ग्रहण करती रहती है। तो देखती है कि बस अब मुझे कोई उपाय मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए और मैं इस योनि से मुक्त होकर दोबारा अपनी बहन से मिल सकूं। तो इधर क्या होता है, गुरु गोरखनाथ का आश्रम, हम ज्वाला जी में जाते हैं तो
डिब्बी जो है, डिब्बी जहाँ पर पानी गुड़गुड़ करता है, आपको जोत भी जलाकर दिखाते हैं पानी की, उस स्थान पर ऊपर जाकर गुरु गोरखनाथ का वहाँ पहले आश्रम था, नाथ संप्रदाय के, वहाँ पर अभी भी संत लोग रहते हैं। तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ के आश्रम में दुर्वासा ऋषि भी वहीं रहते थे। और दुर्वासा ऋषि जी का एक शिष्य है जो गुरु गोरखनाथ का भी शिष्य था, कीर्तिमान। वो थोड़ा अलग स्वभाव का था। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको कह रखा था, तू अपनी मर्जी से जैसा चाहे भजन कर, तुझे इस आश्रम के नियमों के अंदर बंद के रहने की जरूरत नहीं है। तो वो कीर्तिमान एक दिन सोचने लगा कि क्यों ना आज मैं तपस्या पर बैठूं, भजन करने पर बैठूं। कमंडल लिया, पानी का कमंडल भरा, अपने सामने रखा और तपस्या पर बैठ गया। बोला ये तपस्या करके ये कमंडल का पानी मैं ग्रहण करूंगा, ताकि जो भी मैं तपस्या कर रहा हूँ उसके अनुप्रमाणु इस जल के अंदर आए और मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। कह दो साचे दरबार की। तो इधर क्या होता है, कीर्तिमान बैठा है तपस्या करने के लिए। थोड़ी देर हुई, तपस्या करने लगा। इधर से एक कपिला गाय, कपिला नामक गाय आती है और बड़ी प्यासी होती है। उसको और तो कहीं जल दिखता नहीं, उस कीर्तिमान के कमंडल में जल पड़ा होता है, उसी में मुख को मार देती है और पानी पीने लगती है। और जैसे ही पानी पीकर मुख को निकालने लगती है तो वो कमंडल गिर जाता है। कुछ पानी की बूंदें कीर्तिमान के चेहरे पर आ जाती हैं और उसकी समाधि टूट जाती है। उसकी समाधि टूट जाती है। इस पर कीर्तिमान बड़ा क्रोधित होता है और वही चिमटा लेकर अपना गऊ को पीटने लगता है, मारने लगता है। बड़ा क्रोधित स्वभाव का है और इतना मारता है, अधमरा कर देता है, उस गाय को लहू लुहान कर देता है। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। अगर हमारे इस आश्रम में इस गौ माता रूपी 33 कोटि देवी देवताओं का इतना अपमान हुआ है, अगर अभी भी इस शिष्य को आपने आश्रम में रखा तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये आपका शिष्य है। उसके अपराध को गुरुदेव ने विसार दिया। तो यहाँ क्या किया, शिष्यों की बात सुनी। गुरु गोरखनाथ को बिल्कुल सही लगी यह बात कि हाँ, हमारे सनातन धर्म में तो गौ को माँ का दर्जा दिया जाता है। हर कीर्तन जागरण में जब जयकारा लगाया जाता है तो बोला जाता है गौ माता की जय। तो कीर्तिमान को निकाल दिया, कीर्तिमान को निकाल दिया, लेकिन क्रोधी स्वभाव का था। कीर्तिमान सोचने लगा, जंगल में चला तो गया, लेकिन वहां बैठकर भी यही सोच रहा है, बदला कैसे लो, बदला कैसे लो। गुरु गोरखनाथ ने मुझे निकाल तो दिया। गुरु गोरखनाथ यहाँ कई दिनों तक उस गाय माता की सेवा करते रहे, रोज लेप करते थे। कुछ ही दिनों में वो गौ माता स्वस्थ हो गई। मन में पश्चाताप का भाव है गुरु गोरखनाथ के। क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध हुआ है मेरे शिष्य से, मुझे कोई ना कोई पश्चाताप करना चाहिए। ऐसा करता हूँ, पास से संतों को बुलाता हूँ, 108 हवन कुंड बनाकर 108 यज्ञ रचाता हूँ और उस यज्ञ में खीर का प्रसाद बनवाता हूँ। इसी गाय का दूध निकालकर उस दूध का खीर का प्रसाद मैं बनाता हूँ, ताकि लोगों को लगेगा कि गुरु गोरखनाथ ने कोई पश्चाताप किया है। और इसी बहाने लोगों को यह भी लगेगा कि मैंने गाय की सेवा की है, अब गाय स्वस्थ है। बोलो गौ माता की। आजकल हम क्या करते हैं जी, गाय आती है, गाय को तो फट से रोटी खिलाएंगे क्योंकि हमारी माँ हम मानते हैं, लेकिन जी बैल आता है तो उसको डंडा मारते हैं ना। कभी कभी कई बार हमने सर्दियों में देखा, पानी उसके ऊपर डाल देते हैं ठंडा ठंडा। नहीं, बैल कौन है? गाय के बारे में तो बड़े लोग, संत लोग चर्चा करते हैं कि गाय की सेवा करो, लेकिन बैल भी उसी का वंश है, उसको भी नहीं भूलना। और बैल क्या है जी? बैल धर्म का रूप है। भगवान शिव शंकर बैल की सवारी क्यों करते हैं? जब भगवान शंकर की शादी हुई ना तो लोगों ने कहा घोड़ी मंगाओ, लेकिन
भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं तो बैल पर ही जाऊंगा, क्योंकि बैल धर्म का रूप है, मैं तो धर्म पर ही जाऊंगा। जब जब बैल आए उसको रोटी तो खिलाना ही खिलाना, ये सोचना भगवान भोलेनाथ ने दूत भेजा है, धर्म पर चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे संकेत अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुलभ हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। इस परिवार पर तो माँ की बड़ी कृपा है, और मेरी भी इच्छा थी और माँ ने इच्छा पूर्ण की। मैं यहाँ पहुंचा और पूरी रात मैंने जागरण भी सुना। देखो वैसे कहीं भी जाते हैं क्या करता हूँ, लगभग मेरा समय शुरू का होता है कि भाई पता है कथा करनी है, भैया ने 1 घंटा गाऊंगा, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर कथा के समय आता हूँ। लेकिन माँ कहने लगी तू मेरे दर्शन के लिए आया है, तू जाग बेटा। और मैंने दर्शन भी किए। देखो माँ की कृपा से प्रसाद भी मिला, आशीष भी मिला। तो अगर हम कुछ करेंगे तो मिलेगा, फल तो कर्म का ही मिलेगा ना। भगवान के पास हमें मारने के बड़े सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। क्यों जी, भगवान अपने पे ब्लेम आने देते हैं कभी कि मैंने मारा, कहते हैं अटैक आ गया जी, एक्सीडेंट हो गया जी। असल में बात क्या है कि उसका समय खत्म हो गया, अकाउंट खत्म। लेकिन भगवान बहाना बना देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। भगवान के पास हमें मारने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म। हमारा कर्म कितना शुद्ध है, हमारा कर्म हमारे फल को निश्चित करेगा। अगर कोई बुरी सोच मस्तिष्क में आई है, मन में आई है, तो सोचो उसको कल पे छोड़ दो कि ये कल करूंगा। अगर कोई बुरा करने लग रहा है, हो सकता है माँ का आशीर्वाद, कोई हमारा पुण्य कर्म आगे आ जाए और हम उस पाप को करने से बच जाए। गुरु नानक देव जी कहते थे कि पाप दा बीज ना बड़ा मखमल वर्गा हुंदा है। जे वेखिए ਅਸੀਂ पाप दे बीज कीकर दा बीज ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਖਮਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਜ਼ਖਮ ਦੇਊਗਾ। जब हम पाप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी रुचि के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं ना, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे मन को तसल्ली दे रहा है। लेकिन भैया जब उस कर्म का फल मिलता है तो बिलबिला उठते हैं, हम तड़प उठते हैं, उस फल को भोगने के हम काबिल नहीं है। तो संत कहते हैं बुरा कर्म आए तो कल पर छोड़ दो, अच्छा है तो अच्छे के लिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन कोई क्रोध आए ना सोचो कल करूंगा क्रोध, चलो आज नहीं करता। और हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आया किसी पे करना है, अगर करोगे तो भैया बात बिगड़ेगी। आप दो शब्द बोलोगे सामने से 4 आएंगे, फिर आप 4 बोलोगे 8 आएंगे, कोई फैसला नहीं होगा। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं अगर गुस्सा आता है ना, एक बार आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाए, अपना मुंह देखेगा, देख कैसे चेहरा लाल बना, खुद को ही हंसी आ जाएगी और हमारा क्रोध शांत। तो क्रोधी स्वभाव होना अच्छी बात नहीं है। तो 108 हवन यज्ञ रचाए गुरु गोरखनाथ ने, सोचा पश्चाताप करूं। तो 108 जब हवन होने लगे, प्रारंभ किया हवन, इधर खीर का प्रसाद बनने लगा। जैसे ही कीर्तिमान तक खबर पहुंची, अच्छा गुरुदेव पश्चाताप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता, उनका ये हवन तो सफल मैं होने नहीं दूंगा। चील का रूप बनाया, मायावी मुख में मरा हुआ सांप लिया, और जहां खीर का प्रसाद बना हुआ था उस खीर के प्रसाद के अंदर बिल्कुल नीचे तलहट्टी पर जाकर बैठ गए। सांप को भेदा, सांप वहां नीचे है, जहरीला हो गया प्रसाद, कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो रुक्मल छिपकली ये सारा दृश्य देख रही है और सोच रही है अब समय आ गया मेरे प्राण न्यौछावर करने का। छिपकली ने सोचा अगर मैं भी अभी कूद जाऊंगी तो किसी को दिखेगा नहीं, प्रसाद बट जाएगा, हजारों जानें चली जाएंगी।
जब गुरु गोरखनाथ के शिष्य उस खीर के प्रसाद को लेने आए तो जैसे ही वो अर्घी को लेकर प्रसाद को डालने लगे, उनके देखते ही देखते छिपकली उस खीर के अंदर प्रवेश कर गई। कह दो साचे दरबार की। कई बार हम स्टेटस लगा हुआ देखते हैं, उसमें होता है, उसमें ऐसे चित्र बना होता है, एक माचिस है, माचिस की तीलियां हैं बड़ी सारी, तो उसमें एक पे अग्नि लगी है, वो आगे आगे जाती जाएगी तो सबको भड़काएगी। तो अगर उसमें से बीच में से कोई एक तीली को हम हटा दें तो वो अग्नि वहीं पे शांत हो जाती है। तो संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि कोई क्रोध कर रहा है ना, अगर बात बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अगर तेरे पीछे होने से शांति होती है तो तुझे पीछे हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सहन कर लो, सब कुछ दिया तो माँ का ही है ना। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिलेगी। कोई बात नहीं, कोई चार बातें सुना भी जाएगा तो क्या है कि ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, अपना अपना कहने वाले यहाँ पागल बन कर आते। माँ के दरबार को, ठाकुर जी के दरबार को कहा, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल शेरा वाली का। सच्चे पागल बन जाए। बुल्ले शाह जी कहते थे कि मैंने पागल पागल कहते हैं। यहाँ दो शब्दों का अर्थ अलग अलग है। बोले मैंने पागल पागल कहते हैं, जो पागल है ना दुनिया की माया में पागल है, वही मुझको पागल कहते हैं। लेकिन याद रखना, जो दुनिया की नजरों में पागल हो गया वो भगवान की नजरों में सियाना है, सबसे चहेता है, क्योंकि उसको दुनिया की परवाह नहीं है। वो क्या कह रहा है, हम पागल हैं पागल ही सही, हम दीवाने हमें मत रोको, अरे ये दुनिया वाले क्या जाने हम किससे मोहब्बत करते हैं। हमें पता है ना, हम कहते हैं ना, हम कई बार हम माता पिता को कहते हैं, वो मुझे ऐसे ही कहता है, तो माता पिता बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तू सही है ना, तू गलत नहीं है ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू सच्चा है ना। तो हम बस सच्चे बन के रहे, हम इसके बन कर रहे हैं कि एक तू है वे एक मैं हो, बस ऐसा नजारा हो। तो देखते ही देखते छिपकली उस खीर के प्रसाद में कूद गई और शिष्यों ने जब देखा, गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव ने श्राप दिया हाथ में जल लेकर, है छिपकली तूने हमारे इस मंगल कार्य में आकर इस खीर के प्रसाद में प्रवेश करके हमारा मंगल कार्य अमंगल कर दिया। जैसे कि कोई अशुद्ध व्यक्ति कुछ शुद्ध काम में आ जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं छिपकली तूने तो नीचों के जैसा काम किया है, जा अगले जन्म में नीचों के घर जा। ऐसा श्राप दिया। ऐसा श्राप जब दे दिया तो क्या हुआ, श्राप दिया लेकिन छिपकली तो प्राण त्याग चुकी थी। लेकिन जब उस खीर की कढ़ाई को खाली किया गया, उसको पलटने लगे बर्तन में से, तो छिपकली से नीचे जब क्या देखते हैं शिष्य, अरे ये तो मरा हुआ सर्प तो इसमें पहले से ही था। अरे इस छिपकली ने तो इतनी कुर्बानी की है कि हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी और हमने इसे श्राप दे दिया। गुरुदेव को बुलाया, गुरु गोरखनाथ को कहने लगे, सरकार ये क्या गलती हो गई हम लोगों से कि हमने इस त्याग भरी छिपकली को, जिसने हमारे लिए जीवन खत्म कर दिया, और हमने इसी को ही श्राप दे दिया। शिष्य कहने लगे, गुरुदेव क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपना श्राप वापस ले लें? गुरुदेव ने कहा, नहीं, जिस तरह तीर से निकला कमान वापस तीर में नहीं आता, ऐसे ही हम अपना ये श्राप तो वापस नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, इसने अच्छा कार्य किया है, इसको श्राप तो हमने दे दिया कि ये नीचों के घर जाएगी, लेकिन इसको एक वरदान भी देते हैं, बेशक ये पले नीचों के घर में, लेकिन इसका जन्म राजा के घर हो। कह दो साचे दरबार की जय हो।
सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा है। की जय हो। तो बोले इसको वरदान दे देते हैं कि ये राजा के घर होगी। वही राजा की दूसरी कन्या रुक्मन है, जो पहले अप्सरा थी, फिर छिपकली बनी और तीसरे जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ पधारी है। तभी ज्योतिषों ने कहा इसकी कुंडली में तो यही लिखा है ना कि ये भीलों के घर जाएगी, तो तुम इसको अपने सिर पे क्यों रख कर बिठाते हो? ऐसा करो इसको नदी में बहा दो। राजा ने कहा सारा जीवन मां की पूजा कर करके एक कन्या को, कन्या हत्या का, कन्या के वध का अपराध अपने सिर पर ले लो, नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। तो बहुत से ज्योतिषों ने, ब्राह्मणों ने सुझाव दिया, बोले राजन ऐसा करो, तुम एक संदूक बनो, लकड़ी का संदूक बनवाओ, उसके बाद हीरे मोती जवाहरात आदि लगाओ और उसके अंदर एक सुंदर सा मखमली आसन बिछाकर इसको उसके अंदर लेटा दो और पास वाले समुद्र में, नदी में बहा दो। बोले जो भी इस कन्या को लेकर जाएगा तो उसे हीरे मोती सोने चांदी भी मिल जाएंगे, ताकि ये कन्या किसी पर बोझ ना बने। उन हीरे मोती को बेचकर वो इसका पालन पोषण बड़े अच्छे से कर लेगा। तो राजा के मन को, दिल को ठेस तो बहुत पहुंची कि हाय इसने कर्म तो अच्छा ही किया था, छिपकली बनकर भी इसने तो परोपकार ही किया था। अगर ये मेरे घर में आई है तो मैं, मन नहीं था राजा का कि मैं इसको संदूक में डालकर बहा दूं, लेकिन ज्योतिषों ने कहा संतों का श्राप विफल हो जाएगा, संतों के इस श्राप में आपको भी अपनी सहयोग देना होगा, आपको सहभागीदारी देनी होगी। यही किया। समुद्र में जब बहाया, इधर से एक ब्राह्मण की नजर पड़ी संदूक पर कि अरे हीरे मोती हैं, बाहर अगर इतने हैं तो अंदर भी तो कितने होंगे ना, इतने सारे बाहर हैं। मन में लालच हुआ, लेकिन सोचने लगे मुझे तैरना तो आता नहीं। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं भील जाति के व्यक्ति को बुलाया, कुछ लोग कहते हैं हरिजन समाज के व्यक्ति को बुलाया। असली में ये कथा हमें क्या सिखाती है, लास्ट में आएगा कि ऊंच और नीच का भेदभाव हम समाप्त करें। हम अक्सर कहते हैं ना, नहीं नहीं वो ऐसी बीसी कास्ट में, वो ऐसे कास्ट में, वैसे कास्ट में। बस केवल एक बात मन में रखे, वो किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वो है तो मेरी माता रानी का लाल ही ना, वो है तो मेरे ठाकुर जी का अंश ही ना, खून तो उसका भी लाल है ना। बस यही सोचकर संबंध निश्चित करें हम। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। अब जी काफी ऊंची जाति वाला ब्राह्मण की जाति को सबसे ऊंचा माना जाता है। कहते हैं ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है, कि ब्राह्मण ने अगर कुछ कह दिया, या हम ब्राह्मण को देने जाते हैं ना कोई दान पुण्य करते, ब्राह्मण मुख है। लेकिन जी आज के समय में ब्राह्मण कुल के व्यक्ति बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो शराब पीते हैं, जो मांस मदिरा का पान करते हैं, उनके सिर पे चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, उसको भी ब्राह्मण। तो व्यक्ति अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, कोई जाति से नहीं होता। तो हरिजन को बुलाया, ब्राह्मण ने कहा मुझे तैरना नहीं आता, ये संदूक पे हीरे जवाहरात लगे हैं, ऐसा करो इसको बाहर निकाल कर लाओ, जितना भी माल होगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। अब जब बाहर आया संदूक को लेकर, तो ब्राह्मण को लगता है बाहर तो ये कुछ भी नहीं है, इतना अंदर तो बहुत सारा होगा। ब्राह्मण कहने लगा देख हरिजन, मुझे दिखा है पहले ये संदूक, तो ऐसे करेंगे अंदर का जितना भी माल होगा सारा मेरा, बाहर वाला तेरा। तो लेकिन जैसे उस संदूक को खोलकर देखा, अंदर तो कुछ माल तो सोना जवाहरात कुछ भी नहीं था, अंदर तो एक फूल सी कन्या मुस्कुरा रही थी। कह दो साचे दरबार की जय करा, मां कंजक भवानी दा बोल साचे दरबार की जय करा, पटियाला वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जैसे उस हरिजन की नजर उस कन्या पर पड़ी,
ब्राह्मण को कहता है सारा ले जाओ सोने जवाहरात, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, बस ये केवल फूल सी कन्या ये मुझे दे दो। क्यों जी, कितना बड़ा त्याग है हरिजन का। उसकी कौन सी बेटी थी, अगर वो ना भी लेकर जाता तो उसको कोई अपराध तो नहीं लगने वाला था, पाप तो नहीं लगने वाला था। अगर चाहता तो कह देता, ब्राह्मण जबान की थी कि देख बाहर वाला तेरा और अंदर वाला मेरा, लेकिन नहीं, इतना त्याग करके कन्या को लेकर गया है, और ऐसा लेकर गया है, देखो आज उसके भी नाम का चर्चा इस जाग हो जाएगा। कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा तो आपकी चर्चा होगी। लोग कहते हैं ना कि नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। अरे होगी उस गली में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। अब हमारे अंकल जी, सुरेंद्र जी, राजेंद्र जी, ये कहीं से चुपचाप ही निकल रहे होते होंगे ना, तो भी पीछे से कहीं से आवाज आ जाती होगी, भैया जय माता दी, कि माँ के नाम का पट्टा डाला है ना गले में। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी उस गली में चर्चा तेरी, जिस गली से निकल जाएगा। कितना भी चुप करके निकल जाओ। तो उस हरिजन ने कहा, भीम ने कहा कि मैं इस कन्या को लेकर जाता हूँ। बड़ा खुश हुआ, जयकारे लगाता जा रहा है, माँ के गाता जा रहा है, तालियां बजाता जा रहा है कि वाह, माँ ने कितनी कृपा की, मैं निसंतान था, मैं सोचता था पता नहीं मुझे पिता का सुख कभी मिलेगा या नहीं। देखो माँ ने तो जन्म, मतलब मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा भी सहन नहीं करनी पड़ी, और माँ ने तो हमारे गोद में कन्या डाल दी। जयकारे लगाते जा रहा है, कैसे कि सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा, हो जयकारा माई दा, बड़ा प्यारा माई दा, जयकारा माई दा, बड़ा प्यारा माई दा, हो जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। ओ सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल बोलो जयकारा माई दा। किदे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार, दे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार। तेरे पवन ते करा नौकरी में तेरे मंदर ते, तेरे पवन ते करा नौकरी, सद ले तू एक बार मायनी मैनू दे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार। हाँ अमृत वेले मंदर तेरा, पलका नाल मैं धोवा, पलका नाल मैं धोवा, पलका नाल मैं धोवा, दाती पलका नहीं करता। हार शिंगार मैं करके तेरिया पिंडियां रोज सजावा, पिंडियां रोज सजावा माँ, पिंडियां रोज सजावा, दाती पिंडियां रोज सजावा। इतर फुले ना छिड़का सोने, मंदरा नू महकावा, मंदरा नू महकावा माँ। जोत जगा के करा आरती, जोत जगा के, जोत जगा के करा आरती, बन के सेवादार मायनी मैनू दे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार। और हो भगता दे नल भेटा गावा, एक पल भी ना सोवा माँ, एक पल भी ना सोवा, एक पल भी ना सोवा, दाती एक पल भी ना सोवा। अमृत वेले मंदिर तेरा, पलका नाल मैं धोवा, पलका नाल मैं धोवा। हो बागा विचों फुल तोड़ के, बागा विचों, बागा विचों फुल तोड़ के, गुत्था सोने हार मायनी मैनू दे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार। बस ये मिल जाए जी, सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम अक्सर दौलत, धन दौलत मांगते हैं, लेकिन एक सच बात बताना, एक माँ के दो बेटे हैं,
एक 3 साल का है, एक 3 महीने का है। 3 साल का बेटा रोज कभी कहता है माँ चॉकलेट लेनी है, कभी कहता है खिलौना लेना है, कभी कहता है टॉफी लेनी है। और एक 3 महीने का बच्चा कुछ नहीं बोलता। ज्यादा ध्यान माँ का किस पर जाएगा? जो 3 महीने का है, क्योंकि पता है ये बोल नहीं सकता। उसकी हर बात जानने की कोशिश करती है। रोने लग जाए तो देखती है ना माँ, पेट हिलाकर देखती है कहीं पेट में तो दर्द नहीं है। जो 3 साल का है वो बोलता है, चॉकलेट कभी मिल जाती है उसको, कभी नहीं मिलती, कभी टॉफी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन 3 महीने वाले को अगर नहीं भी चाहिए ना तो भी मिलता है ज्यादा, है ना। लगता है इसका ये खाने का मन कर रहा है, लगता है इसे प्यास लगी है, लगता है इसे भूख लगी है, जरूरत से भी ज्यादा मिलता है। तो हम वो छोटे से 3 महीने वाले बच्चे बनकर माँ की गोद में बैठ जाएं, फिर जो जरूरत से ज्यादा देगी। फिर तो उसको पता है, बोली मांगेगा तो नहीं है, मांगता तो है ही नहीं कुछ, मुझे ही ध्यान रखना है इसको क्या देना है क्या नहीं। और फिर जब माँ तो देती है कि न गिन के दिया न तोल के दिया, जब भी दिया बिना बोल के दिया, पता भी नहीं चलने देती माँ, इतना कुछ दे देती है। भगवान पता नहीं चलने देते, इतना कुछ देने के बाद भी क्रेडिट नहीं लेते। सुदामा जब गया ना श्री कृष्ण के पास, तो क्या किया सुदामा, जब वापिस जाने लगा तो सुदामा को आवाज लगाई पीछे से, अरे सुदामा रुको। सुदामा को लगता है कुछ देगा, उसको पता चल गया मैं गरीब हूँ, खाने के भी लाले पड़े हैं, चलो आवाज मारी है कुछ तो देगा या कहेगा 2-4 दिन और रुको। बोले सुदामा ये जो धोती कुर्ता ये जेवर तूने डाले हैं ये मेरे राजघराने के हैं, इसको वापस देकर जाओ। अपनी धोती जो लेकर आए थे उसको धुलवाया है मैंने, वही धोती डाल कर जाओ। एक बार मन में लगा सुदामा को, अरे बड़ा कंजूस है ये तो, ये क्या जो धारण किया है वो भी उतरवा रहा है। लेकिन क्या पता था उस सुदामा को कि अंदर ही अंदर सरकार ने 3 लोग की संपत्ति मुझे दे दी, और बताया भी नहीं। जब सुदामा गए हैं वापस सुदामा नगरी में, पहचान ही नहीं आया। अरे लगता है मैं नींद में भी चलता रहा और चलता चलता दोबारा द्वारिका ही आ गए। जब सुदामा की घरवाली सुशीला आई, स्वामी आओ, पहचाना नहीं उसको, जेवर डाल रखे थे, सुंदर साड़ी। बोले देवी आप कौन है? सुशीला कहने लगी, अरे स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। बोले ये वस्त्र ये महल इत्यादि कहाँ से आया? बोले आपके श्री कृष्ण ने ही तो भेजा है। लेकिन सुदामा ने कोई भी वस्तु को, अपने पत्नी बच्चों को कहा तुम आनंद से सुख से जीवन व्यतीत करो, लेकिन सुदामा उस माया के अंदर नहीं पड़े। सरकार को कहा मुझे मत उलझाओ माया में। सुदामा के जैसा कोई नहीं था। सुदामा की देखो, सुदामा ने मांगा नहीं जीवन में, 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, केवल ब्राह्मण थे, नियम था 5 घरों से मांगते थे। कई बार 5 से मिल जाता था, कई बार 1 से मिलता था, और कुछ कुछ दिन ऐसा भी होता था कि 5 से ही नहीं मिलता था, तो भूखे रहकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। ऐसे बन जाए हम, फिर देखो ठाकुर जी की कैसी, माता रानी की कैसी कृपा होती है। तो लेकर गया है जी भील, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भीलनी देखो, मैं कहता था ना एक दिन माँ तुम्हारी झोली जरूर भरेगी। देखो देखो आज माँ ने बड़ी कृपा की है हम पर, बड़ा आनंद है, ये जन्म ली हुई कन्या मुझे मिली है। अब भीलनी ने ले तो लिए कन्या, लेकिन कहने लगी भील तुम लेकर तो आ गए कन्या को, लेकिन जानते हो छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है? जब मैंने इसको जन्म नहीं दिया तो मैं इसको दूध कैसे पिलाऊं, और अगर दूध नहीं पिएगी तो ये पलेगी कैसे? क्यों जी, आज हम 4 दिन काम पर ना जाए तो हमारे घर में खाना नहीं बनता? बनता है ना। अभी कोरोना में बड़े सारे लोग मैंने सुने कहते थे ना ना जी हम तो एक दिन काम पर ना जाए सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। 2-2 3-3 महीने भगवान ने घर बैठाया कोरोना में, तो बताओ जी किसी को भूखे सोने दिया माँ ने? वो हर हालत में हर परिस्थिति में हमें देती है, क्योंकि देना उसी ने। ये तो हमारा वहम है कि हम घर को चला रहे हैं, नहीं जी हमारी औकात नहीं कि ना कुछ किया ना कर सकूं,
मैं ना कुछ करने योग, अरे जो कछु किया सो आपने, आप ही करने योग। क्या पेश करूं तुमको, हर चीज तुम्हारी है, अरे ये कंठ तुम्हारा है मां, आवाज तुम्हारी है। भील ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले जिसने कन्या दी है वो इसके पालन पोषण का इंतजाम भी करेगी, हमारी क्या औकात है। तो जैसे ही जी विश्वास से भील की पत्नी ने कन्या को गोद में उठाया, छाती से लगाया, तो भील की पत्नी की स्तनों से भी दूध की धारा बहने लगी। क्या जो साचे दरबार की जय हो। ये तो मुर्दे जिंदा कर देती है जी, ये तो छोटी मोटी बात है, तो मुर्दों को जिंदा कर देती है। कि तेरा दरबार दातिए जहां से न्यारा है, जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। ओ तेरा दरबार दातिए जहां से न्यारा है, तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया, जो भी एक बार आ गया वो खाली न गया। लेकिन शर्त केवल इसके दरबार में एक है कि जिसने श्रद्धा से दातिए तुझे पुकारा है, हो तेरा दरबार दातिए जहां से न्यारा है, तेरा दरबार दातिए। कि तेरे दरबार ने रोते को हर खुशी दी है, तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। लेकिन शर्त तो केवल एक है कि जिसने श्रद्धा से दातिए तुझे पुकारा है, हो तेरा दरबार दातिए जहां से न्यारा। क्यों जी, कितना भी दुख कष्ट हो घर में, किसी माँ के भक्त का, माँ के आशिक का फोन आ जाए और सामने से वो केवल इतना भी कह देता है ना भैया जय माता दी, तो आधा तो दुख वैसे ही दूर हो जाता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी रहो। अगर आप कितने भी दुखी हो, किसी का फोन आ जाए, हम अक्सर कहते हैं, सामने वाला पूछता है ना कैसे हो, क्या हाल है, पूछो मत जी, आज तो ये हो गया, कल ऐसे हो गया, बच्चों को ये हो गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं नहीं, वो कर्मों का है। कोई पूछे तो केवल ये कहो आनंद है भैया, आनंद है। वो 2 मिनट का कहना भी आपके हृदय में आनंद दे जाएगा। 2 मिनट उसको नकली में भी अगर हंसकर कहोगे ना, वो झूठी हंसी भी हो सकता है। माँ सोचे ये हंसता हुआ ये अच्छा लगता है, बस इसको बड़ा दुख दे दिया, आप तो इसको हंसी दी। भक्तों की चर्चा करने बैठे तो कितने भक्त हैं भैया, कितनी कथाएं हैं, किस लिए? ताकि इन भक्तों की कथा को सुनकर हमारे हृदय का विश्वास और प्रबल हो जाए और आनंदित होते रहे हम। तो जी उस भील की पत्नी की छाती से भी दूध की धारा बहने लगी। अब इधर तारा तो राजा के घर में पल रही है और वो रुक्मन भीलों के घर में थी, तो उसका नाम रखा भीलों ने रुक्को, नाम रुक्को रखा। इधर वो पलने लगी, इधर तारा भी पल रही है, दोनों बहनें बड़ी हुई। तारा का विवाह कांगड़ा के राजा हरिश्चंद्र से हुआ। कह दो साचे दरबार की, क्योंकि ज्योतिषों ने कुंडली बनाई थी ना
कि राजा के घर पैदा हुई ये राजा के घर जाएगी। और रुकमन जी भीलों के घर में ही पैदा हुई और भीलों के घर ही ब्याह कर चली गई। अब क्या, इधर तारा के राजमहल के पीछे ही छोटी सी कुटिया में रुकमन रहती है, लेकिन दोनों आपस में जानते नहीं। अब क्या देखा एक दिन, लेकिन उनका पूरा परिवार जो है तारा के राज घराने में नौकरी करता था, सेवा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, तारा के घर में जागा हुआ माँ का बड़ा सुंदर, और रुकमन की बड़ी मन में इच्छा हुई कि हाय मैं भी जागे में जाऊं, मैं भी माँ को मनाऊं, क्योंकि उसको आवाज आ रही थी, जयकारे लग रहे थे, आनंद बरस रहा था खूब। मन में हुआ, इच्छा हुई कि मैं भी जाती हूँ माँ के जागे में, मैं भी देखूं ये माँ के नाम का रंग कैसा है। लगन लगी मन में, लेकिन सोचने लगी कि भाई राजा के घर है और मैं नहीं जाती क्यों, मुझे पता नहीं आने देंगे या नहीं आने देंगे। तो रुकमणी ने क्या किया, उसको लगा ये राजघराने के हैं, हो सकता है मुझे जाने ना दे, पहरेदार भी खड़े हैं। तो रानी रुकमणी ने क्या किया, झाड़ू ली और झाड़ू करने लगी ऐसे बार बार इधर उधर। जैसे ही मिट्टी उड़ी, मिट्टी उड़ने के कारण सभी द्वारपाल ने अपने आंखें ढक ली, मुख ढक लिया, और इस मिट्टी के चक्कर में रुकमणी जल्दी से झट से जागरण में प्रवेश कर गई और पीछे साइड पर जाकर बैठ गई ताकि कोई देख न ले। अब जागरण में क्या हो रहा है जी, जागरण चल रहा है, भक्त आस लगाए बैठे हैं, माँ आज तो तेरा दर्श करके जाएंगे। कैसे कह रहे हैं कि तेरा करके दीदार अज जाना, माँ तेरा करके दीदार अज जाना, बूहे दाती बंद ना करी, तेरे नाम विच रंग लया बाना, तेरे नाम विच रंग लया बाना, बूहे दाती बंद ना करी। कह रहे हैं हो नाम विच तेरे तन मन रंग लया, दूध पुत तैथों सब कुछ मंग लया, दूध पुत तैथों सब कुछ मंग लाया है, बेड़ा भगतां दा पार बन लाना, मां बेड़ा भगतां दा पार बन लाना, बूहे दाती बंद ना करी, तेरे नाम विच रंग लाया बाना, तेरे नाम विच रंग लाया बाना, बूहे दाती बंद ना करी। शेरा वालिए क्या कह रहे हैं भक्त कि फिर तेरे दरबार में मैं सर को झुकाने आ गया, जो गुजरती है दिल पे मेरे तुमको सुनाने आ गया, के माना कि मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं, के माना कि मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं, शायद बदलेगा मुकद्दर आजमाने आ गया, हो कितना सोना मेरी मैया दा दवारा, जी कर वेखदा रवा। ऐसे जब कानों में आवाज पड़ी रुकमन की, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात जगत जननी है, इतना आनंद इसके जागे में। और जैसे जागरण विश्राम हुआ तो तारा के पास जाकर कहती है, बहन मुझे जोत का फल दो,
और आज मैं मन्नत मांगती हूँ तेरे दरबार में कि मेरे विवाह को तो 2 वर्ष हो गए लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने आज पूरी रात जागरण सुना है और जागरण में भक्त यही कह रहे थे कि माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है अगर सच्चे भाव से बुलाया जाए, अगर सच्चे भाव से ध्याया जाए कि हे तारा मैं आज तेरे सामने प्रण करती हूँ, अगर मेरी भी झोली माँ भरती है, अगर मेरे भी घर में लाल पैदा होता है तो मैं भी जागा कराऊंगी और उस जागा में तारा तुम्हें आना होगा। तो जी माँ तो तैयार बैठी है, कोई पुकारे तो सही मुझे, कोई मुझसे कुछ मांगे तो सही। जय करो लाल देने वाली दा, बोल साचे दरबार की। जैसे ही मन ये ख्याल रुक्मणी के आया कि मेरे घर में लाल हो, तो माँ तो तैयार बैठी है। माँ ने कृपा की, ठीक 9 महीने के बाद रुक्मणी के घर में छोटा सा लाल जन्म लिया। कह दो साचे दरबार की जय हो, कह दो जय माता दी, जय माता, प्रेम से कह दो, जय माता दी, थोड़ा जोर से कह दो जय माता दी। तो लेकिन जी हम अक्सर क्या करते हैं, मन्नत मान तो लेते हैं लेकिन के दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता ते ही जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर जी कहते हैं असली धनी वही है जिसके पास प्रभु के नाम का खजाना है। तो लाल तो आ गया लेकिन लाल के सुख में भूल गई कि लाल मिला कहां से। हम अक्सर ऐसा ही तो करते हैं जी, कोई दुख आता है ना, शायद भगवान ने यही लिखा है किस्मत में, है ना, शायद भगवान की यही इच्छा है, कोई बात नहीं। और सुख आए, कोठी बना ली बढ़िया सी, पास से कोई व्यक्ति पड़ोसी देखने आया, अच्छा बड़ी सुंदर कोठी बनाई है, बड़ी कृपा है तेरे पे महारानी की। तो सुनो जी, कोई 2-4 ही होंगे ये कहने वाले हाँ हाँ बड़ी कृपा है, सब उसकी कृपा से ही हो रहा है। 99% लोग होंगे अरे मेहनत की है मैंने, संघर्ष पता कितना किया है, पता जीवन में कितने पापड़ बेले हैं, तो जाकर ये मैंने कोठी तैयार की है। कहते हैं ना ऐसा, अक्सर ऐसा ही सुनने को मिलता है। तो जी जब सुख आता है तो हम मालिक बन बैठते हैं, हमने किया, और दुख आता है तो उस पे सौंप देते हैं, शायद माता रानी को यही मंजूर है। लेकिन संत कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुख आए तो झट से प्रभु के चरणों में जाओ कि दुख वेले फरियाद करा मैं, सुख वेले शुक्राना। बोलो, दुख वेले फरियाद करा मैं, सुख वेले शुक्राना। हाँ, दुख वेले फरियाद करा मैं, सुख वेले शुक्राना। एक कृपा सारी मैया दी है, कृपा सारी मैया, कृपा सारी मैया दी है, कृपा सारी मैया दी है, मेरा नाम बना है बहाना। दुख वेले फरियाद करा मैं, सुख वेले शुक्राना। दुख वेले फरियाद करा मैं, सुख वेले शुक्राना। जीवन जीने का असली तरीका यही है, सुख आए तो प्रभु के पास जाओ, सरकार मेरा तो, मैं तो कोई ऐसा कर्म करने के लायक ही नहीं हूं कि मुझे सुख मिल सके, ये सुख मिला है तो तेरी कृपा से मिला है। और दुख आए तो केवल इतना कहना, माँ तू कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकती, ये तो मेरे कोई कर्म का फल ही मुझे मिल रहा है। कह दो साचे दरबार की। सबको समझ आ रही है जी कथा? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और लोग कहें, क्योंकि समझ, देखो समझ आना बड़ा जरूरी है जी।
और मेरा तो यही रहता है कि इस इतिहास के साथ साथ दो दो चार चार बातें जो निकलती हैं, जो हमारे काम की हैं। देखो, दो कान मिले हैं ना, क्यों मिले हैं? कि ज्यादा सुने, और मुंह एक दिया है भगवान ने कि कम बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। और दो कान एक इसलिए भी दिए, अब मेरी कोई बात अच्छी लगे तो एक कान से सुनना और दिल में उतार लेना, और अगर अच्छी ना लगे तो दूसरे से निकाल देना। बड़े सारे कारण हैं। तो जी मैं इतना डूब जाता हूँ, भूल ही जाता हूँ कथा कहा थी। कह दो साचे दरबार की जय हो। कह दो जय माता दी। जय माता। तो लाल मिला है रुक्मन को, लेकिन भूल गई ये लाल देने वाली तो वो लाल चोले वाली है। जय करा सुए सुए चोले वाली का बोल साचे दरबार की। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद गई है, देखती है कुछ समय तो देखो माँ ने कुछ नहीं किया। माँ देखती है कि चल मेरा भक्त है, मेरा लाल है, आ जाएगा याद देर से ही। लेकिन कहते हैं ना, जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, तो लेती है तो थप्पड़ मार के देती है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पता नहीं चलता। तो भाई 2-3 साल हुए, याद नहीं आया रुक्मन को। माँ ने कहा ये तो भूल गई है, लेकिन मेरा तो काम है मेरे भक्त को सीधे रास्ते लगाना। माँ ने क्या किया, शीतला रूपी माँ उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर गई और उसको चेचक हो गया। ये शीतला माँ कौन है? माँ काली का क्रोध स्वरूप। शीतला माँ की कृपा से बच्चे को माता निकली, चेचक हो गया, समझी नहीं, रुक्मन समझ नहीं पाई। वैद्यों को हकीमों को दिखाने लगी। वैद्यों को हकीमों को जब दिखाने लगी, कोई दवा असर नहीं कर रही थी, तो जाकर तारा के पास गई, हाथ जोड़े, तारा बहन तूने मुझे सब सुझाव दिए थे, तू अब कोई कृपा करके कोई उपाय बता, मेरे पुत्र को चेचक है। तो तारा ने कहा, तारा को समझ आ गया कोई भूल है इसकी। तारा ने कहा, रुक्मन तेरी कोई मन्नत तो नहीं रह गई अधूरी, तुझे कोई कुछ भूल तो नहीं रही? तो रुक्मन ने कहा, हाँ याद आया, जिस लाल को चेचक है ये लाल तो माँ की कृपा से मिला था। मैंने माना था कि अगर मेरे घर में लाल पैदा होगा तो मैं भी माँ का जागर रचाऊंगी। कह दो साचे दरबार की जय हो। अब पंडित जी के यहाँ गई है, पंडित जी को कहने लगी, पंडित जी मुझे भी थोड़ा सामान बताइए पूजा का, सब क्या क्या सामान लाना है, और आप मेरे घर में जागा करने आइए पूर्णिमा की रात को। तो जागा करने के लिए पंडितों ने मना कर दिया, बोले तू नीच जाति की है, ऐसा कर तू 5.25 रुपए यही देती जा, तेरे नाम से हम यहीं पर जागरण लगा देंगे। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही। रुक्मणी ने कहा, तुम ऊंच नीच का भेद करते हो, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जननी भवानी माँ ने तो मुझे देने में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं किया, और तुम उसके भक्त होकर ही भेद करते हो। अगर उसके लिए भी मैं नीच जाति की होती तो मुझे पुत्र की प्राप्ति ना होती। यहाँ ब्राह्मण मान तो गए, लेकिन पंडित लोगों ने एक शर्त रख ली, बोले सुनो ऐसा करो, हम तेरे घर जागा रचाने तो आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर इस राज्य की रानी तारा रानी तेरे घर पे जागरण में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाती है तो हम लोग भी आ जाएंगे। ब्राह्मणों को लगा कि अगर रानी आएगी तो हम कल को राजा को कहने जोगे तो बन जाएंगे कि अरे जब राजघराने की रानी नीचों के घर गई है तो फिर हम तो राजा के पीछे, ये प्रजा का कार्य होता है राजा की आज्ञा का पालन करना। तो इधर जी जब ये बात सुनी, रुक्मणी ने तो कहा कोई बात नहीं, मैं अभी तारा को निमंत्रण देकर आती हूँ। लाल कपड़े में पीले चावल लपेटे और लेकर गई है डल के चावल तारा के पास। क्या देखा कि तारा अपनी सखियों के संग में सैर कर रही है राजघराने में। रुक्मणी आई, प्रणाम किया चरणों में, और क्या कहती है, बहन तारा देख अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे इस माँ का रास्ता दिखाने वाली भी तो तू है। अगर उस दिन मैं तेरे यहाँ जागे में ना आती
तो मेरा ये विश्वास, मेरा ये भरोसा इतना प्रबल ना होता। तो अब सब पंडितों ने तो कहा है कि रानी अगर आएगी तो हम आएंगे, तेरे हाथ में मेरी लाज है। रानी ने वचन दे दिया 3 बार, तारा रुकमन तू जा जागे की तैयारी कर, मैं तेरे जागे में जरूर पधारूंगी। लेकिन जी जब ये बात हो रही थी तो उस राजघराने का नाई सैन नाई इन बातों को सुन रहा था। उसने राजा को कहा, राजा सुन रहे हो क्या चर्चा चल रही है महल में? राजा ने कहा बताओ क्या चल रही है। सैन नाई ने कहा आज तो रानी भीलों के घर, नीचों के घर जागरण में जाने वाली है। क्या यही तो कुल की मर्यादाओं की बात करते थे? राजा को भरोसा नहीं हुआ, नहीं रानी कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती जिससे मेरे राजघराने की लाज जाए। लेकिन उसको शंका भी थी राजा को। राजा ने अपनी तलवार ली, अपनी छोटी वाली सबसे उंगली पर थोड़ी सी तलवार चलाई और घाव कर लिया। अब घाव से दर्द हो रहा है और दर्द से राजा को नींद नहीं आ रही, तो कहने लगा रानी क्या तुम अपने घुटने का मुझे तकिया दोगी? मुझे नींद नहीं आ रही है तकिए पर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो रानी ने कहा स्वामी ये शरीर आप ही के लिए ही तो है, आओ। लेकिन इधर राजा को नींद नहीं आ रही, उधर रानी को चिंता हो रही है, 11 बजने वाले हैं, अगर मैं जागे में नहीं पहुंची तो आज रुकमन की लाज चली जाएगी, पंडित लोग जागरण नहीं रचाएंगे। मन ही मन माँ को याद किया, माँ कृपा करो कि मुझे भी तेरे दर्शन करने हैं और कृपा करो सुखमन का दिल भी ना टूटे, इस राजा को कैसे ना कैसे नींद आ जाए। माँ को पुकार रही है, मन ही मन में क्या कह रही है, उच्चया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे। ओ हो गई सवेरे लाई कानू देरे, हो गई सवेरे लाई कानू तेरे। उच्चया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चया मंदरा वालिए मां करने दर्शन तेरे। जयकारा पहाड़ा वाली दा बोल साचे दरबार की। तो इधर जैसे ही माँ को याद किया कि देखो माँ को पता है जो भगवान होते हैं ना, भक्त को कोई कितना भी दूर कर ले, भगवान उसको मिलाने का कोई ना कोई रास्ता खोल ही देते हैं। तो इधर राजा को जैसे ही नींद आई तो खिड़की से रानी रस्सी बांधकर और नीचे उतरकर जाने लगी। रात का समय है, देरी हो गई। रानी ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, सोने के आभूषण धारण किए हैं और जाते जाते क्या हुआ, चोरों की नजर पड़ी, अरे ये तो राजमहल की रानी है। लेकिन जैसे ही उसके जेवर चुराने की कोशिश की तो इधर से बिच्छू, मक्खी, मच्छर इत्यादि उनको खाने लगे। वो उसके जेवर नहीं चुरा पाए रानी के, लेकिन एक रानी की एक पायल गिर गई और रानी जाकर जागे में पहुंची। क्योंकि पहले के समय में माँ काली के जागरण हुआ करते थे, तो आदिवासी लोग वो सब माँ का जागा रचा रहे थे, खूब आनंद ले रहे थे। इधर क्या हुआ, राजा की आंख खुली, नींद खुली, देखा कि रानी नहीं है। अरे वो सैन नाई सच ही कह रहा था। तो राजा क्या देखता है, रास्ते में चोर मिलते हैं और वो पायल मिलती है तारा रानी की। तो पूछते हैं किसी महारानी को देखा है तुमने? तो बोले देखा तो है, लेकिन हम तो चोर थे, हम तो जेवर चुराने के इरादे से आए थे, लेकिन चुरा नहीं पाए, हम तो उलझ ही गए कहीं और। लेकिन हाँ ये पायल उनकी है, अगर आपको इससे कोई रास्ता मिलता है तो आप चले जाइए, आप देखते जाइए रानी के ये पैरों के निशान के पीछे पीछे। ऐसे ही राजा भी जाता 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 उस स्थान पर रुक्मन के घर के पास पहुंच जाता है जहां जागरण चल रहा था।
और क्या देखता है, पहले के समय में काली माँ के जागरण होते थे, बंद कमरों में होते थे, तो जो समय से चला जाता था वो चला जाता था, जो बाद में जाता था वो बाहर ही रह जाता था, फिर वो आरती के बाद ही जा पाता था। तो क्या देखता है, सब बंद है, दरवाजे इत्यादि तो बंद हैं, और राजा ने अपनी तलवार से छोटी सी सेंध बनाई और छुप कर देखने लगा क्या हो रहा है। और जैसे ही देखा कि माँ के भोग का समय हो रहा है, उससे पहले जब तारा जाने लगी तो रुक्मण ने हाथ जोड़कर रोका, बहन नहीं, तुम आरती करवा कर ही जाना, और इस कलश का पूजन भी तुमने ही करना है। तारा रानी ने कलश का पूजन करवाया रुक्मण से, और इधर उसके बाद भोग लगाने की बारी आई तो क्या देखते हैं, आदिवासी लोग थे, बलि देते थे माता रानी को, पुराने समय की बात है, बलि देते थे। तो जैसे माँ को भोग लगाया गया तो भोग का प्रसाद पूछा तारा रानी से कि आप तो मांस का सेवन करते नहीं होंगी, तो आपको प्रसाद दें या ना दें। तो तारा ने कहा, अगर मैं प्रसाद नहीं लेती तो प्रसाद का अपमान होगा, कोई बात नहीं, मैं इस प्रसाद को स्वीकार करती हूँ। क्या किया, तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, वो प्रसाद लेकर ढक लिया। अब जैसे ही रुक्मण को कहने लगी, तारा मुझे जाने दो, अगर राजा उठ गए, उसको उन्हें पता चल गया कि मैं उनके सोए सोए या जागरण में तुम्हारे घर आई हूं, तो मुझे भी राजघराने से निकाल दिया जाएगा, मुझे जाने दो। जैसे ही दरवाजा खोला, तारा ने सामने क्या देखती है, तलवार